तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4। 7 पॉइंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें यूज़ होने वाली दो मेन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्हें हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल क्या होता है कि जैसे आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल के अंदर आपके 3 एंगल होते हैं। अब 3 एंगल में जो सबसे छोटा एंगल होता है आपका, उसके सामने जो साइड होती है ना, वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि जो एंगल छोटा होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड आपकी बड़ी होगी। तो एक तो ये मेन रूल है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी ट्रायंगल में जब आप उसकी 2 साइड्स को ऐड करेंगे तो वो हमेशा तीसरी वाली साइड से ज़्यादा आएगा। जैसे कि ABC ट्रायंगल है, इसमें AB और BC को अगर मैं प्लस करता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो AC से बड़ा आएगा। ऐसी बारी बारी अगर मैं BC और CA को प्लस करूँगा तो ये दोनों मिलके AB से बड़े आएंगे। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जिनका आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको शो करना है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज वो होता है जो 90 के सामने साइड होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो ये चीज़ आपको शो करनी है। फिगर नहीं दी है बुक में, फिगर आपको अपने पास से बनानी है। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है ABC, इसमें एंगल B को मैंने 90 ले लिया। मुझे शो करना है कि जो AC है ये बड़ा है AB से भी, और यही AC मेरा BC से भी बड़ा है। तो इस AC को मुझे इन दोनों से बड़ा दिखाना है। चलिए सॉल्यूशन इस तरह करेंगे। देखिए ABC ये 3 ट्राइंगल हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसके जो तीनों एंगल्स हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वो 180 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 180 होता है। अच्छा, इसके अंदर A की वैल्यू मुझे पता नहीं है, A लिख लिया मैंने। B मेरा 90 डिग्री है, मैंने लिया हुआ है यहाँ पे B 90 डिग्री, ये भी 90 हो गया। C भी मुझे अननोन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब A और प्लस C ये दोनों मिलके, ये दोनों कितने के हो जाएंगे, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A और C दोनों के दोनों मिलके, यानी A और C का जो सम है वो 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 2 एंगल मिलके आपके 90 डिग्री के हुए, तो ये तो पक्की बात है कि दोनों की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई एंगल 0 भी नहीं हो सकता ट्रायंगल के अंदर। तो A भी आपका एक्यूट एंगल होगा और C भी आपका एक्यूट एंगल ही होगा। तो इसे इस तरह लिखेंगे, एंगल A छोटा होगा आपका 90 डिग्री से, और एंगल C भी आपका छोटा होगा 90 डिग्री से। ठीक है, ये तो पता चल गया कि जो एंगल A है और जो C है ये आपके 90 से छोटे होंगे, ये हमने दिखा दिया। अब हम ये दिखाएंगे कि 90 के सामने जो साइड है वो तो AC है, और एंगल A के सामने जो साइड है वो BC है। तो यहाँ वाले पार्ट से हम ये दिखा देंगे कि एंगल A के सामने साइड आपकी BC है, और ये छोटी होगी उस साइड से जो 90 के सामने एंगल है। 90 के सामने एंगल कौन सा है, AC, सॉरी ट्रायंगल 90 एंगल के सामने साइड कौन सी है आपकी, AC। यहां से ये चीज दिखा दी। यहां पे है एंगल C छोटा 90 डिग्री से, तो एंगल C के सामने साइड कौन सी है, AB। तो यहां पे जो AB साइड है वो छोटी होगी आपकी जो 90 के एंगल से सामने साइड है, यानी कि AC। तो अब 2 चीजों को आप ध्यान से देखें। आपने यहाँ ये दिखा दिया कि AC BC से भी बड़ा है और AC AB से भी बड़ा है, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। और इन दोनों में ना आप रीज़न भी लिखना ज़रूरी है। रीज़न ये लिखेंगे
sides opposite to larger angle is greater, कि जो साइड बड़े एंगल के सामने होती है वही आपकी बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई हैं। लास्ट में आप रिजल्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर में कि देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड बस खत्म। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 की लैंग्वेज देखिए। इन फिगर 7.48 ये फिगर दी हुई है आपको बुक में। साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी साइड और ए सी साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। इस ए बी को बढ़ा दिया पी पॉइंट तक, इस ए सी को बढ़ा दिया क्यू पॉइंट तक। ऑल्सो पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी। पी बी सी ये है आपका पी बी सी, ये छोटा है क्यू सी बी से और ये है क्यू सी बी। अगर मैं इनका नाम रख लेता हूँ तो इसका नाम मैंने 1 रख लिया, इसका नाम मैंने 2 रख लिया। ये मैंने गिवन में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। एंगल 1 आपका छोटा है एंगल 2 से। आगे क्वेश्चन है शो दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। आपको ये शो करना है कि ये जो ए सी लाइन है ये ए बी से बड़ी है। चलिए इसमें जो अंदर के जो 2 एंगल है ना, इनका भी नाम रख लेते हैं। इसका नाम 3 रख लिया, इसका नाम 4 रख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से शुरू करेंगे अपने गिवन से। एंगल 1 जो है आपका एंगल 2 से छोटा है, तो यहां लिखेंगे हम एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 2। अब इनको मैं नेगेटिव कर दूंगा। नेगेटिव का मतलब है इसे मैं माइनस में कर दूंगा और इसको भी मैं माइनस में कर दूंगा, माइनस एंगल 2। और देखिए जब ये माइनस में होंगे ना तो आपका ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ये उल्टा हो जाएगा इस तरह से। ये क्यों हो जाता है वो भी देखिए। अगर कोई चीज़ 5 है और कोई चीज़ 9 है, 5 आपका 9 से छोटा है। अगर मैं दोनों में माइनस लगा देता हूँ तो अब कौन बड़ा हो जाएगा? अब वो बड़ा हो जाएगा जो माइनस में है लेकिन जिसका छोटा नंबर है, जिसकी वैल्यू छोटी है। तो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो आपका बड़ा होता है। तो यहाँ पे माइनस लगाने से मेरा जो एंगल माइनस एंगल 1 है ये बड़ा हो गया। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे इसके अंदर लीनियर पेयर लगाना है और लीनियर पेयर बना के मुझे अंदर के जो 3 और 4 एंगल्स है ना इनको दिखाना है कि इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब माइनस लगाया मैंने बोथ साइड तो साइन उल्टा हो गया। अब बोथ साइड में 180 लगा देता हूं। दोनों तरफ मैंने 180 लगा दिया। यहां 180 माइनस एंगल 1। अब ये देखिए आप इस लीनियर पेयर में 1 और 3 से लीनियर पेयर बन रहा है। जो 180 में से मैंने एंगल 1 माइनस किया तो यहाँ क्या आया? एंगल 3 आ गया। साइन ऐसा ही रहेगा। इस तरफ 180 में से एंगल 2 को माइनस किया तो यहाँ क्या आया? एंगल 4 बच गया। तो मेरा ये रिजल्ट आ गया कि ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ABC के अंदर, अब यहाँ पे ऐसे लिखना, आप ट्राइंगल दिखाएंगे आप, इन ट्राइंगल ABC के अंदर आपका एंगल 3 बड़ा प्रूफ हो गया एंगल 4 के। तो 3 के सामने वाली जो साइड है, एंगल 3 के सामने वाली साइड आपकी बड़ी होगी और 3 के सामने वाली साइड है आपकी AC, बड़ी होगी जो एंगल 4 के सामने है। एंगल 4 के सामने कौन है? AB। बस यही आपको प्रूफ करना है, हो गया। तो इसमें बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। आप अपने गिवन से शुरू करेंगे, फिर इन दोनों में माइनस लगाएंगे। माइनस लगाते ही आपका ये जो बीच में जो साइन होता है ये उल्टा हो जाएगा। फिर 180 लगाएंगे, फिर लीनियर पेयर से आप समझ जाएंगे कि टोटल 180 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। पता चल गया कि 3 बड़ा है 4 छोटा है, उसके हिसाब से साइड छोटी बड़ी आ गई।
तो ये भी शो हो गया। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की लैंग्वेज है, फिगर दे रखी है आपको बुक में। इन फिगर 7.49 एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। ये मैंने निशान भी लगाया है कि जो एंगल बी है ना आपका, ये एंगल ए से छोटा है। एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, और यहाँ पे जो एंगल सी है आपका, ये एंगल डी से छोटा है। शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। आपको शो करना है कि ये जो ए डी लाइन है ये बी सी से छोटी है। ए डी इज लेस देन बी सी। तो इसमें भी आपको इनइक्वालिटी ही यूज करनी है, और इस पॉइंट का नाम यहाँ पे ओ है फिगर में। तो सबसे पहले तो जो है इनको आपको ट्राइंगल में लेना है, बारी बारी से दोनों ट्राइंगल लेने हैं, और ट्राइंगल में एंगल के हिसाब से आपको ये साइड दिखानी है कि कौन सी साइड छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं सवाल को, छोटे वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल बी ओ ए के अंदर आपका एंगल बी छोटा है एंगल ए से। मैंने यहाँ पे छोटे बड़े के निशान लगा लिए ताकि मुझे बार बार यहाँ देखना ना पड़े गिवन में, मुझे देखने से पता चल जाए कि छोटा निशान छोटे के लिए, बड़ा निशान बड़े के लिए। तो बी मेरा छोटा है ए से। अच्छा, जब बी छोटा है ए से, तो बी के सामने वाली जो साइड है वो ए के सामने वाली साइड से छोटी होगी, यानी कि एंगल बी के सामने है ए ओ। ये जो ए ओ साइड होगी ये छोटी होगी एंगल ए के सामने वाली साइड से, जो कि बी ओ है। ये मुझे एक बात पता चली, इसका नंबर मैं 1 रखूंगा। अब इसी तरह से मुझे बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल COD, इसमें छोटे वाले को मैं पहले लिखूंगा। एंगल C छोटा है एंगल D से। अब C के सामने वाली साइड छोटी होगी, यानी OD छोटी होगी जो D के सामने वाला एंगल है, सॉरी साइड है, D के सामने साइड है OC। तो यहां से मुझे ये दूसरी बात पता चली। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सम करेंगे तो देखिए, या तो अगर आप छोटे वाले को इधर ले रहे हैं तो दूसरे में भी आप छोटे को इधर लेना। जैसे मैंने छोटा, ये बी छोटा है ना, इधर लिया है, तो फिर मैं सी को भी है छोटे वाले को लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो जो मेरी साइड्स आएंगी ना, ये छोटी वाली दोनों तरफ इधर छोटी वाली आएंगी, इधर वाली दोनों तरफ बड़ी वाली होंगी, क्योंकि मुझे इनको ऐड करना होगा नंबर 1 2 को। अब करेंगे एडिंग 1 और 2। तो लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में जुड़ जाएंगी, यानी AO और OD आपस में जुड़ेंगे। साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। और यहां पे BO और OC आपस में जुड़ जाएंगे। अब आप अपनी फिगर में देखिए, जब AO में OD को प्लस किया गया तो ये यहां से यहां तक का AD बन गया ना, तो ये चीज बन गई आपकी AD। साइन एज इट इज रहेगा। और यहां जब BO में OC को प्लस किया तो ये बन गया BC, ये BC आ गया। और ऊपर देखिए, आपको यही रिजल्ट निकालना था, आपको दिखाना था कि जो AD है वो आपका छोटा है BC से, और यहाँ पे AD छोटा आपका BC हो गया। तो ये इतना सा क्वेश्चन था। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।